नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मेवाड़ की भावी राजकुमारों को मेवाड़ से बाहर निकाल दिया गया है सुरक्षित, लेकिन कुंवर प्रताप वहां से फरार। ये पता चल गया उनके मामाश्री। वहां पर से वो सैनिकों को वापस भेज रहे हैं कि जाओ देखो कहां रह गए कुंवर प्रताप। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुंवर प्रताप की पगड़ी माता श्री को मिली है, जिससे ये ज्ञात हो गया कि कुंवर प्रताप महल में वापस आ चुके हैं सुरक्षित। इधर हमने मिले क्यों नहीं, इसके ऊपर अभी वाद विवाद चल। इधर हमने देखा कि शम्स खान को ज्ञात हो गया है कि ये सब जो नींबू पानी चीनी के साथ पीने को बोला था 2 दिन तक नमक के साथ पी लिया। तो ठीक है, 2 दिन तक जो उन्होंने हथियारों को डाल के रखा है, तो मुट्ठा अलग हथियार अलग। एक्चुअली कुछ ज्यादा चमकने के चक्कर में घिस गए तो हाथा निकल गया। एसिडिक रिएक्शन डाइल्यूशन हो गया, तो क्या कर सकते। अब युद्ध का ऐलान कर दिया है शम्स खान ने, क्योंकि बहुत ही अग्रेशन में आ गए। शम्स खान ने लिखा कि ये बकरे का सर आपके दिए हुए हथियारों से काटा गया है, और अब हम समझ गए हैं कि आपने लड़कों को भी बाहर निकाल दिया, तो अब युद्ध का ऐलान हमारी तरफ से। ये बकरा हमारे एक क्षेत्र में आ गया था। हाँ। तो उसका सर हमने काट दिया। आपकी सेनाओं का भी यही हाल होगा। तो शुरू जंगे ऐलान कर दिया गया है शम्स खान की तरफ से। देखते हैं आगे किस प्रकार से और प्रकरण आ रहे हैं। एपिसोड नंबर 16 पार्ट 2। नहीं बेना, कुंवर प्रताप इतने हठी नहीं है। उनमें अपने दायित्व की पुकार इतनी प्रबल है कि उसके आगे और सभी स्वर मंद हो जाते हैं। पर जीजा, ऐसी पुकार का क्या लाभ जिससे ना श्री जी प्रसन्न हो, तब आपको कोई सुख पहुंचे। जीजा, क्या हुआ बिना? प्रताप का कुछ पता चला? जी, क्या हुआ? जीजा, समय से पहले युद्ध की घोषणा हो गई है। शम्स खान को न जाने राणा जी की योजना के बारे में कैसे पता चल गया। उसने बकरे का कटा हुआ सर भेज के युद्ध की घोषणा की है। क्षत्रियों के हृदय कटे हुए सिर देखकर कापा नहीं करते। युद्ध का विकल्प राणा जी ने स्वयं चुना है। जो कल होना था वो आज हो जाए, इससे राणा जी के संकल्प में कोई आँच नहीं आने वाली। हमें पूरा विश्वास है इस युद्ध में विजय राणा जी की ही होगी। और अगर किसी अनहोनी के चलते ऐसा नहीं हुआ, तो हम राजपुतानिया जौहर के लिए तैयार हैं। मेरे वीरों, आज इस पवित्र माटी के लिए बलिदान देने का दिन आ गया है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी आंखों के सामने गड़े दुश्मन के झंडे को उखाड़ के मेवाड़ का अपना झंडा फहराना है। मरने और जीने की चिंता हम नहीं करते, क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य में सफल हो गए तो मेवाड़ के इतिहास में सदा के लिए हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा। हम सब मर के भी अमर हो जाएंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! कूच करो। रुको।
पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जवाब दो। हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। तुम्हारे तो भी दूध के दांत भी नहीं टूटे। लौट जाओ लड़के। हम भी लड़ सकते हैं राजराणा जी। हुकुम। और दांतों से वीरों की पहचान होती तो दुनिया में कोई कायर ना होता। हम यहाँ युद्ध करने आए हैं बच्चे, लकड़ी की तलवार से खेलने के लिए नहीं। इससे पहले कि हमारे एक संकेत पर तुम्हें बंदी बना लिया जाए, भाग जाओ यहाँ से। यदि आप हमें इस योग्य ना समझते हो तो भी ठीक है, पर हम आपके साथ तो रह सकते हैं ना। हम आपको देखेंगे, कुछ सीखेंगे। यहाँ कोई मेला लगा है क्या? कठपुतली का खेल चल रहा है क्या? और क्या देखोगे? तलवार के वार से कटे हुए हाथ पैर, और घोड़े की टापों तले कुचले हुए शव, और गेंद की तरह लुढ़कते हुए सर या लहू से लथपथ धरती। इससे पहले कि तुम्हारा बचकाना हट हमारी सहनशीलता की सीमा पार कर जाए, यहाँ से भाग जाओ बच्चे। यदि हमारी जगह आपके पुत्र होते तो क्या आप उन्हें भी यही कहते? वे भी हमारे आयु के थे ना। यदि वो आज यहाँ होते तो वो भी हमारी तरह यहीं हट कर रहे होते। एक बात कान खोलकर सुन लो बच्चे, तुम हमारे सैनिकों के साथ कहीं नहीं जा रहे हो। बस रुक जाओ। राणा ही हुक्म ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। जीजा, आपके ब्याह के आभूषण और जौहर का जोड़ा। बेना, इतने वर्षों बाद हम हमारे विवाह के आभूषण पुनः पहनेंगे। हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको गर्व सा महसूस नहीं होता? जीजा, गर्व तो आपकी हर बात पे होता है, पर इन सुंदर आभूषणों को आपने पहली बार तब पहना था जब आपका विवाह हुआ था श्री जी के साथ, और आज आप वही आभूषण पहन रही हैं जब आप अग्निकुंड में कूदने वाली हैं, जौहर करने वाली हैं। खुशी कैसे महसूस हो सकती है जीजा? बताइए जीजा। एकलिंग जी की कृपा तो देखिए, पहली बार हमने ये आभूषण, ये वेश राणा जी के लिए किया था, और अब भी राणा जी के लिए ही। तब भी राणा जी के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि थी, और अब भी राणा जी और समूचे मेवाड़ की आन के लिए हमारे समर्पण की साक्षी अग्नि ही बनेगी। राणा जी का आदेश है कि सारी टुकड़ियां विजय स्तंभ के नीचे एकत्रित हों। वहीं से हम राणा जी से रणनीति समझ के अपने दल के साथ मेवाड़ का झंडा आगे लहराने के लिए कूच करेंगे। वही चक नहीं। जय मेवाड़! जय मेवाड़!
क्या सिद्ध करना चाहते हो? आप कह रहे थे ना कि हमारे दूध के दांत नहीं टूटे अभी। तुम किसी साधारण पुरुष की संतान नहीं लगते। कौन है तुम्हारे पिताजी? मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह। जी, तुमने क्या कह दिया? अब क्या होगा? मरने से पूर्व मोह रहता है अपने शारीरिक बंधनों से, और उस मोह को पार पा लेना कहीं ना कहीं अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेने के समान। हम देख रहे हैं कि मझली बाई जी और बड़ी बाई जी जो है वो, उन दोनों के बीच में तर्क चल। बड़ी बाई जी पूर्णतः तैयार, वो किस तरीके से कंपेयर कर रही हैं कि ये जो जौहर है ये मेरी शादी से कम नहीं। कैसे मैंने मेवाड़ नाथ के लिए ही ये लाल चोड़ा पहना था और अग्नि को साक्षी माना था, और वो अग्नि हमारे प्रेम का जो प्रतीक बनी, और समर्पण, प्रेम के समर्पण का मतलब मेवाड़ नाथ के प्रति जो मेरा समर्पण है उसका प्रतीक बने, और वही अग्नि इस बार फिर प्रतीक बनने जा रही है मेवाड़ नाथ के प्रति मेरे समर्पण। इससे बेहतर जीवन में मेरे और क्या ही हो सकता है। साथ में जितने लोग भी हैं उनका मोरल डाउन ना हो, कि साहस में कोई कमी ना आने पाए, इसीलिए से उस पल को, उस क्षण को गर्व से भर देना चाहती है, थोड़ा साहस बढ़ाना चाहिए। ये देखिए होता क्या है ना, वीर रस हिंदी में एक आता है, वीर रस की कुछ पंक्तियां होती हैं, जैसे वो ऐसा क्षण होता है जिस वक्त आप अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं और अपने शरीर के बारे में सोचने लगते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उस क्षण उन शब्दों से धूमिल कर देने की जो कला है वही है वीर रस। तो कहीं ना कहीं वीरांगना होने के नाते वो इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि किसी के अंदर कोई भय ना। दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरफ प्रताप घोड़े से दौड़ लगा रहे हैं और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि मैं दूध के दांत वाला बच्चा नहीं, मैं मेरी मातृभूमि के लिए समर्पित एक योद्धा। उन्होंने जिस प्रकार से अपना इंट्रो दिया, जब वो सेना में सम्मिलित हो गए, पकड़े गए, कोशिश उन्होंने बहुत की समझाने की और तर्क भी बड़े अच्छे अच्छे रखे और इम्प्रेस भी हुए। लेकिन वही है ना कि बातों के तेज होने से बल नहीं आता, तो उन्होंने ये दिखाया कि मेरे पास बल भी है, सामर्थ्य भी है, सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब उन्होंने लास्ट में पूछा किसके बच्चे हो, साधारण पुरुष के तो बालक नहीं, उन्होंने कहा मैं मेवाड़ नाथ। ओह, गलती से फिर मिस्टेक हो गया। तो देखते हैं इसके क्या होता है। हाँ, क्योंकि आप सम्मिलित करना यानी कि बिना उनके पूछे, उनसे मतलब उनके पिताश्री से पूछे, उदय सिंह से पूछे हुए कैसे वो सम्मिलित कर सकते हैं। और उससे बड़ी एक बात यह है कि जब ये पता हो कि मेवाड़ नाथ का पुत्र तो उनके प्राणों पे संकट ना आने देने का भी एक दायित्व इनके ऊपर कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि वो बार बार कह रखे प्रताप ही मेवाड़ का भविष्य। तो कहीं ना कहीं अब दो जिम्मेदारियां हो गई राजराणा बहादुर से, कि एक तो मेवाड़ का ध्वज और दूसरा मेवाड़ के उत्तराधिकारी। हाँ, इस बात को क्या वो रहस्य रखेंगे और उनको अपनी सेना में सम्मिलित होने का अवसर देंगे? तो जल्दी से इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।